नमस्कार, मैं शाश्वत और आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक संविधान की अन्य टॉपिक को लेकर। सो आज हम बात करने वाले हैं संपत्ति का अधिकार क्या है, अर्थात इसे मौलिक अधिकार से क्यों हटाया गया। तो हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। संपत्ति का अधिकार यह बोलता है कि यदि किसी व्यक्ति की निजी जमीन को आप या फिर कोई सरकार या तो आम आदमी यदि आपसे छीनता है या फिर आपसे जबरन लेता है, तो आप जाके कोर्ट में उसके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं और उसको सजा भी हो सकती है आपके मौलिक अधिकार के तहत। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर इसे अनुच्छेद 300 की ए में रख दिया गया। अब सरकार आपसे जमीन लेगी और आपको उसके बदले दूसरी जगह मुआवजा प्रदान करेगी। सो इससे सरकार को क्या घाटा होता था जब यह मौलिक अधिकार था। सरकार जब स्वतंत्रता के बाद देखा जाता है कि बहुत से ऐसे लोग थे जो दूसरे देश से इंडिया में आए हुए थे। बात करें जब पाकिस्तान और इंडिया का विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे इंडिया में रहने के लिए, तो उनको भी ज़मीन प्रदान करनी थी, लेकिन उनके लिए ज़मीन उपलब्ध नहीं थी। तो कोई भी व्यक्ति जो पहले से यहाँ कब्जा करके रखा था वो ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं। तो सरकार को उस समय लोगों से ज़मीन लेने के लिए तकलीफ होती थी, अर्थात परेशानियाँ होती थी। और मुख्यतः दूसरा देखा जाए तो दूसरा कारण यह है कि सरकार को विभिन्न सरकारी कामों जैसे सड़क का निर्माण, विद्यालय का निर्माण या फिर किसी अन्य सरकारी कार्यों के बीच में बाधा क्रिएट होती थी। तो सरकार ने इसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक नॉर्मल अनुच्छेद में लाकर रख दिया। यदि आपकी जमीन सरकार किसी भी सरकारी कामों के लिए लेती है, तो आपको उसके बदले या तो मुआवजा देती है या फिर किसी अन्य क्षेत्र में आपको उसके बदले जमीन प्रदान करती है। क्या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाना सही है? क्या संपत्ति का अधिकार को फिर से मौलिक अधिकार बनाना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताएँ।